आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो ये ऐसा कि कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2 क्लासेज आ चुके हैं, पहले जा करके देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक। सेकंड वाली क्लास में यहाँ से 50 से 98 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद लगातार, ठीक, इसी हफ्ते हम कंप्यूटर कंप्लीट करा देंगे। और मामला ये है कि कंप्यूटर में 50 क्वेश्चन आने हैं आपके APS में, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें उतना अच्छा है। 7 जनवरी का आपको पेपर है, ठीक। और ये मान के चलिए आज 4 तारीख है, तो 10 तारीख के पहले पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये महेश कुमार बर्णवाल की बुक चल रही, नंबर 1 ये सारे क्वेश्चन आंसर अगर आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 45 के अराउंड जो है आप स्कोर कर लेंगे आराम से, ठीक। और APS के लिए जो लोग शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, ठीक। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम निकालेंगे, एग्ज़ाम निकालने के बाद आपके पास शॉर्ट हैंड का टाइम फिर बचेगा नहीं, तो लगातार 2 पेज प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे फिर आपको मदद मिलेगी। क्योंकि आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, फिर शॉर्ट हैंड नहीं निकलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ ही सकते हैं। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, ठीक। तो देखिए, इंटेलिजेंस कोशेंट की बात करें तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। डेटा स्टोरेज आपका कंप्यूटर करता है, एक्यूरेसी आपको कंप्यूटर देता है, स्पीड होती है कंप्यूटर में, ठीक। बताते नहीं, सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट चलता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे फास्ट चलता है, ठीक। मेमोरी अलग अलग फास्ट होती है, स्लो होती है। तो इंटेलिजेंस कोशेंट कुछ नहीं होता है। डेटा स्टोरेज भी होता है, डेटा भी स्टोरेज होता है, ठीक। जो भी देखते हैं आप, मूवी वूवी सब रख देते हैं ना लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, PC में। स्पीड भी होती है, एक्यूरेसी तो देता ही देता है। ये सारी चीज़ें इसका ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है कि डेटा प्रसंस्करण क्षमता, जो डाटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में उनमें से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम है। कि डाटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में अगर बात करें हम तो क्या होगा। देखिए, चौथी पीढ़ी जो है वो छोटा है तीसरी पीढ़ी से, दूसरी पीढ़ी से और पहली पीढ़ी से। ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग कैसे चलेगी आपकी, जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती चलेगी। ये पहला गलत, दूसरा भी गलत, क्योंकि दूसरी पीढ़ी छोटा दिखा दिया है। तो आप C देखिए, C आपका सही आंसर हो जाएगा। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर IC चिप आई, फिर उसके बाद में आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो इसी तरीके से बढ़ता गया सब सिस्टम। तो ये आपका सही हो जाएगा। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है। मैक क्या है? एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है। जिसे किसने बनाया? तो मैक जो आपका कंप्यूटर है, इसे एप्पल ने बनाया था। डेल, HP, एसर ये सब गलत है। नीचे लिखा भी देखिए, मैक एप्पल द्वारा विकसित एक पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक। एक क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, जिसे वर्ष 1984 में बनाया गया। इस प्रकार के कंप्यूटर में एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI होता है। बिल्ट इन स्क्रीन को प्रदर्शित किया जाता है। सारी चीज़ें हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? देखिए, पर्सनल कंप्यूटर की बात आ गई है तो डेस्कटॉप आपका क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक। पॉम टॉप कंप्यूटर भी पर्सनल होता है, लैपटॉप भी पर्सनल होता है। मेन फ्रेम अलग होता है भाई, मेन फ्रेम थोड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक। और ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में इसमें सब में यूज होता है इसका। निम्न में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? ठीक, कौन सा प्रकार नहीं है? एनालॉग कंप्यूटर होता है, सबको पता है। हाइब्रिड भी होता है, डिजिटल भी होता है। भाई, जो आपका हाइब्रिड होता है वो डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं होता है, बस ये आपका हो जाएगा आंसर। ये विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? चलिए बताइए। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कृषि विज्ञान में करते हैं, बिना कंप्यूटर के कृषि विज्ञान में काम होता ही नहीं। मौसम विज्ञान में करते ही हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में तो करते ही हैं, सब जगह करते हैं। कहाँ नहीं है कंप्यूटर का यूज? हर जगह है। देखिए, कौन सा कार्य जो है कंप्यूटर का नहीं है, इसमें आपको ये बताना है कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं है। एग्जीक्यूटिंग ये तो होता ही है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है। अंडरस्टैंडिंग का काम ये सब नहीं होता है इसमें। अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूटिंग सब करता है। त्रुटि मुक्त, एरर फ्री गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की डैश डैश विशेषता को दर्शाती है। तो जो त्रुटि मुक्त होती है उसे आप क्या कहेंगे? शुद्धता ही कहेंगे ना। तो शुद्धता की विशेषता को दर्शाती है।
ना कि त्रुटि मुक्त तो भंडारण नहीं होगा, स्वचलन उच्च गति, ये क्या मतलब, त्रुटि मुक्त मतलब शुद्धता, बस कहीं कहीं कॉमन सेंस यूज करेंगे आप तो भी क्वेश्चन लग जाते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। कंप्यूटरों के संदर्भ में कॉम्पिटेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता के लिए सही काम कर रहा है, ये अर्थ होता है? नहीं, ऐसा कुछ अर्थ नहीं होता। या जॉब को हैंडल करने के लिए वर्सेटाइल है, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, हाँ, जो सॉफ्टवेयर है वो आपका क्या है, कंप्यूटर पर चलने पर समर्थ है, यही इसका अर्थ होता है, और सारे गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो कौन लचीले व्यवहार प्रदर्शित करता है? सटीकता, एक्यूरेसी नहीं। विश्वसनीयता, ये भी गलत। बहुकौशल का होगा। वर्सेटिलिटी जो होता है ये आपका लचीले व्यवहार प्रदर्शित करता है, और आगे सब गलत ही। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है? तो डेटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना तो कार्य होता ही है भैया। टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इसका काम नहीं होता है, ये जो है आपका प्रिंटर लगा होता है उसमें आप स्कैन करिए, कुछ करिए। डेटा को प्रोसेस करना इसका मेन काम होता है, डेटा को स्टोर करना मेन काम, जो चीज़ कंप्यूटर के अंदर अंदर होती है। बाहर से कुछ अलग करना है तो टेक्स्ट को स्कैन करना है तो उसके लिए प्रिंटर लगेगा या फिर स्कैनर लगेगा। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, यह लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, तो बात सही है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुंच सकता है, ये भी बात सही है। जो भी आपकी स्टोरेज है उसमें आप भी पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, ठीक, इसकी कोई अपनी भावना नहीं होती। वो देखी नहीं रोबोट मूवी चिट्टी वाली, उसमें उसकी कोई भावना नहीं होती, बाद में भावना डालते हैं ना रजनीकांत। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। जब तीन आपके नहीं है तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ऐसा नहीं पहुंचता नहीं है। आप कुछ काम करेंगे आप पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंचेगा, डायरेक्ट अपने मन से पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक, निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन, डेटा की प्रोसेसिंग जो होती है उसकी क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है, मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, देखिए मिनी कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग जो होती है वो मेन फ्रेम से कम होती है, तो ये मेन फ्रेम पहले दे दिया है, गलत हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग जो होती है वो मिनी से भी ज़्यादा होती है, मेन फ्रेम से भी ज़्यादा होती है, ये भी गलत। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सही हो जाएगा, क्योंकि मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है मेन फ्रेम की, मेन फ्रेम से ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर की। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग क्षमता में आपका माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादा आगे होता है। छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित पूर्ण एकीकृत परिपथ जो होता है, जो आईसी होता है, उसे आप क्या कहते हैं? एकीकृत परिपथ को क्या कहेंगे आप इंग्लिश में? इंटीग्रेटेड सर्किट ही तो कहते हैं, बस वही लगा देना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और ये सिलिकॉन की बनी होती है। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कार्य संपन्न करते हैं तो उसे तब आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है आपको बताना है, तो टर्मिनल की आवश्यकता होती है। जब एक से अधिक व्यक्ति, और मेन फ्रेम कंप्यूटर में ज़्यादा काम होता है, फिर मिनी में होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी में भी होता है, ठीक, तो टर्मिनल का यूज होता है। इनमें से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोसेसिंग भाषा है? तो चौथी पीढ़ी की जो प्रोसेसिंग भाषा है आपकी वो एसक्यूएल है। एसक्यूएल क्या है? आपकी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। सी नहीं है, बेसिक नहीं है, मरकुरी नहीं है। ये आप पहली क्लास जब देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एकीकृत परिपथ जो होता है, आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? आईसी चिप जो होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है, उसका आविष्कार आपके जैक किल्बी ने किया है, ठीक, सारी गलत, जैक किल्बी ने किया है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। जो आईसी चिप होते हैं उनके द्वारा जो निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है IBM सिस्टम बाई 360 नाम से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट से जो सेंसिंग वाला काम होता है
वो आपका कहाँ होता है, मतलब वहीं से सारी चीज़ें ये सब बनती हैं। देहरादून, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया है। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, किससे परिभाषित करेंगे आप बताइए। चलिए बताइए, कंप्यूटर्स प्लस कनेक्टिविटी नहीं, कंप्यूटर प्लस नेटवर्क नहीं, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर नहीं, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर जो होता है वही होता है। हार्डवेयर के बिना काम ही नहीं चलेगा, और कनेक्टिविटी जो होती है ये भी मेन होती है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र जो होता है उसमें क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। उसमें आपका जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र होता है भैया, इनपुट करोगे, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर होगा स्टोरेज। पहला ही सही हो जाएगा, इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, पहले ही बता दिया गया। पद PCXT का फुल पूर्ण रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो PC मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक, और XT मतलब होता है एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये एक्सटर्नल है, यहाँ गलत हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर, और एक्सटेंडेड है जबकि एक्सपेंडेड होता है, तो C आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बस एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी होगा, ठीक। ब्लू पैसिफिक का संबंध किससे है, तो ब्लू पैसिफिक का संबंध जो है वो आपके कंप्यूटर से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन नेटवेयर कंप्यूटर का एक प्रकार है, नेटवेयर कंप्यूटर का एक प्रकार है, तो वो आपका है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को बताया है, पहली क्लास जा कर के देखिए अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है, कौन सा एकक है, बिट प्रति सेकंड। बिट प्रति सेकंड जो है वो डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM का प्रयोग कब हुआ है, तो ये आपका 1967 में होता है। बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन का प्रयोग। बिना तार के माउस एवं कीबोर्ड का विकास किस वर्ष में हुआ, जो बिना तार वाला माउस है और बिना तार वाला कीबोर्ड है तो उसका आविष्कार कब हुआ है, तो उसके आविष्कार की बात करें भैया तो 2003 में हुआ है। गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ है, तो ये आपको बताना चीन में हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, ठीक, चीन चीन, ठीक। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं, तो इसे ई कचरा कहते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भीम ऐप उपयोग करने वालों के लिए ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव ना था, बिल्कुल सही बात। भीम ऐप क्या है, एक UPI है जिससे जो है आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, 4 ही घटक होते हैं, तो ए ही सही हो जाएगा, बस केवल एक सही है। वर्तमान में किन किन कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो किन कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं आप लोग, आप बताइए। माइक्रो कंप्यूटर का ही तो प्रयोग करते हैं भाई, डेस्कटॉप, गेम, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन, सब आप माइक्रो कंप्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, स्पीड, भाई स्पीड होता है कंप्यूटर में, शुद्धता से, ठीक, एक्यूरेसी कितनी है, स्मृति से कितनी भंडारण क्षमता है, तो ये सारी चीज़ें। डिजिटल कंप्यूटर को विकसित किया गया, डिजिटल कंप्यूटर को किसके द्वारा विकसित किया गया है ये आपको बताना है। USA के द्वारा विकसित किया गया, रूस, ब्रिटेन, जापान सब बाद में आए। इनमें से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर, बार्क ने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया, अनुपम जो सीरीज है वो आपकी बार्क की देन है, बस समझिए बात को। परम आपकी CDEC की देन है, याद रखिएगा परम। स्मार्ट कार्ड क्या है, स्मार्ट कार्ड क्या है ये आपको बताना है। स्मार्ट कार्ड क्या है भैया, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, स्पेशल पर्पज कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। स्मार्ट कार्ड आपका माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। शासन के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कहलाते हैं, जो भी शासन होते हैं, शासन मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो चल रही है उसके लिए जो कंप्यूटर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम E-गवर्नेंस कहते हैं, ईमेल नहीं कहते हैं, कंप्यूटर गवर्नेंस, इंटरनेट E-गवर्नेंस कहते हैं। विद्या वाहिनी के संबंध किससे, कंप्यूटर शिक्षा से है। ICT का तात्पर्य क्या होता है, तो ICT का तात्पर्य होता है इंफॉर्मेशन
एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने और वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्ज प्रोटेक्टर कहते हैं। ठीक। सीएडी का संक्षिप्त नाम क्या है? सीएडी का संक्षिप्त नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बस इसमें कुछ नहीं सोचना है, ये तो फुल फॉर्म है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है भाई? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी देना, जानकारी रखना। ठीक। तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना नहीं होता, कंप्यूटर त्रुटि, कंप्यूटर की कार्य क्षमता कैसे कंप्यूटर चलता है, तो उसकी जानकारी रखना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? ठीक। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा संग्रहण नहीं होता, डाटा सजाना नहीं होता, डाटा को उपयोगी बनाना होता है, उसे कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। उपयोगी बना करके फिर आउटपुट के रूप में आपको देता है कंप्यूटर, तो उससे हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो ये सारा काम इनपुट में नहीं होता है। ठीक। ये सॉफ्टवेयर में भी नहीं होता, हार्डवेयर में, कंप्यूटर में होता है। टोटल कंप्यूटर का वर्ग है। ठीक। डाटा का स्वीकार करना मतलब इनपुट आया उसे स्वीकार किया, फिर प्रोसेस किया, फिर आउटपुट किया, तो ये कंप्यूटर का काम है। कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर के बारे में, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, जाहिर सी बात है जो भी आप आंकड़े देते हैं उसे भंडारित करता है, सुरक्षित रखता है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, जाहिर सी बात, आंकड़ों को विश्लेषण भी करने में सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम पासवर्ड होता है। ठीक। पासवर्ड डालेंगे तभी खुलेगा, कभी कभी वायरस भी आ जाते हैं। सही है, सब सही है, बस सब सही है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? तो ईसीएस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। सीडेक का संबंध किससे है? तो सीडेक के संबंध के बारे में बात करेंगे। सीडेक कंप्यूटर से संबंधित है, परम सीरीज सीडेक बनाता है। सीडेक का संबंध कंप्यूटर से है, परम सीरीज चलता है ना, सीडेक ही बनाती है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समानांतर गणना के साथ जुड़ा हुआ है? जो समानांतर गणना के साथ जुड़ा हुआ है वो लैपटॉप होता है। ठीक। समानांतर गणना के साथ। अब देखिए इसमें आपको मिलान करना है। देखिए प्रथम में क्या होता है? प्रथम में निर्वात ट्यूब का प्रयोग करते हैं, द्वितीय में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करते हैं। नहीं, ये आपका गलत। देखिए प्रथम में आपका वैक्यूम ट्यूब का, द्वितीय में डायोड ट्रांजिस्टर का, तृतीय में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट और चतुर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। तो ए का चौथा हो जाएगा और बी का यहाँ बी लिखा होना चाहिए। बी का आपका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, आपका ए का चौथा, ए का फोर्थ, बी का पहला, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। बस सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहे भाई। कंप्यूटर 50 क्वेश्चन आने आम झाम बात है नहीं। ठीक। सिलेक्शन लेना है, एपीएस बनना है, अपर निजी सचिव बनना है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। ठीक। बहुत बड़ी, बहुत भौकाली पोस्ट है, एक बार पा जाएंगे ज़िंदगी बन जाएगी भाई। 75,000 करीब जो है स्टार्टिंग सैलरी, सोच ही सकते हैं आप, इतने बड़े आदमी हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें हैं। मानक प्राणाली से शॉर्ट हैंड की क्लासेस चल रही हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।